त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत। आइए आज से अक्षय तृतीया के तृतीय दिन से हम अपने आनंद के लिए और अपने प्रेमी भक्तों के आग्रहस्तव श्रीमद् भगवद गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी एवं आद्य गुरु श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य, इनका आधार लेकर और अन्यान्य संतों के आशीर्वाद से तथा अपने श्री गुरु त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वरूप स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती जी महाराज एवं ब्रह्मभूत स्वामी पुरुषोत्तमानंद सरस्वती जी महाराज एवं ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, इनकी परम पावनी कृपा से इस श्रीमद् भगवद गीता पर मैं अपना चिंतन यथाश्रुतम यथाधीतम यथामति और यथा समय प्रवचन के रूप में हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करते हैं। आप भी श्रोतागण इसका YouTube और WhatsApp के द्वारा आनंद के साथ श्रवण करें। हरि ओम, जय महाकाल। अब गीता जी का महात्म्य बताते हैं। अष्टादश अध्यायी यह श्रीमद् भगवद गीता, यह विशाल महाभारत रूपी कमल पुष्प का पुष्परज मकरंद है और वह परमात्मा श्री कृष्ण तथा पुरुष श्रेष्ठ भक्त अर्जुन के संवाद रूप में सुशोभित है। गीता यह सार है, मानो वेद रूपी सागर का बुद्धि रूप मथानी से मंथन करके उसमें से महाभारत रूप मक्खन श्री व्यास जी ने निकाला है। फिर उस मक्खन को ज्ञानाग्नि पर रखकर विवेक से तपाकर उसका घी बनाया। वितरागी साधक सदा ही जिसकी अपेक्षा रखते हैं और सोहम भाव से परिपूर्ण महात्मा उसमें रमन करते हैं। ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण साधक जिसका श्रवण करते हैं, जो त्रैलोक्य निवासियों के लिए प्रणम्य है, वही अष्टादश अध्यायी यह श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व में अवसर प्राप्त होने पर श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में प्रकट हुई है। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव सदा ही इसकी महिमा गाते हैं और सनकादि योगी सदा ही इसका वैसे ही सेवन करते हैं जिस प्रकार शरद ऋतु में चंद्र किरणों से निर्गलित कोमल अमृत कणों को चकोर पक्षियों के छौने हल्के हल्के चुन लेते हैं। यह गीता श्रवण करना भी एक कला ही है। अपने चित्त को अत्यंत शुद्ध एवं सूक्ष्म बनाकर ही गीता श्रवण करें, तभी ही गीतामृत से श्रोताओं को तृप्ति मिल सकती है। अतः गीता के प्रतिपाद्य अतीन्द्रिय सिद्धांत का इंद्रियातीत होकर सेवन करें। जैसे भ्रमर परागु नेति परि कमल दड़े नेनति। जैसे कमल पुष्प में स्थित मकरंद को भ्रमर बड़े ही कुशलता से उस पंखुड़ियों को खबर लगे बिना ही चुन लेते हैं, वैसे ही शब्दों को खबर लगे बिना ही उसके अर्थ का भ्रमर रूपी साधक को सेवन करना चाहिए। अथवा का आपुला ठाउन सांडिता आलिंगिजे चंद्रु प्रगटता हा अनुरागु भोगिता कुमुदिनी जाने। चंद्र विकासिनी कुमुदिनी अपनी जगह न छोड़कर उगते हुए चंद्रमा का दर्शन होते ही विकसित होकर चंद्रमा को अपने हृदय से बड़े ही प्रेम से आलिंगन देती है।
और इस अद्भुत सौख्य को तो केवल वही कुमुदिनी जानती है। वैसे ही जो अविकंप तथा शांत अंतःकरण वाला साधक है वही इस गीता रहस्य को जानता है। अतः हे जिज्ञासुओं, आप यदि इस गीता तत्व का अनुभव चाहते हो अथवा इस ज्ञानामृत को पाकर कृतकृत्य होना चाहते हो तो आप अर्जुन की पांति में बैठ जाइए। यह ब्रह्मरस आपको भी अवश्य ही मिलेगा। अर्जुन जैसा अधिकारी साधक ही इस परमामृत ज्ञान को पा सकता है। महान ज्ञानी महाराज ज्ञानदेव महान श्रोताओं के समक्ष अधिक बोलने के लिए क्षमा मांगते हैं। श्रोताओं को छोटा बनाकर ज्ञान कहने वाला वक्ता कनिष्ठ कहा गया है। दूसरों को बड़प्पन देने से स्वयं को भी बड़प्पन मिलता है, दूसरों का शोषण करने से नहीं। सद्गुरु निवृत्तिनाथ को निमित्त बनाकर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अवधान द्यावे, यह जो मैंने कहा है आपके अंतःकरण की महानता देखकर तथा आपके श्री चरणों पर प्रणाम करके ही कहा है महाराज कि अवधान द्यावे। जैसा स्वभाव माय बापाचा अपत्य बोले जरी बोबडी वाचा तरी अधिकची तयाचा संतोष आथे। माँ बाप का यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने नन्हे बालक की तुतलाने वाली भाषा भी बड़े संतोष पूर्वक सुन लेते हैं, क्योंकि यह बालक उनका अपना ही होता है। वैसे ही हे श्री गुरु, आपने मुझको स्वीकार किया है और इन संत श्रोताओं ने भी मुझे अपना बना लिया है। अतः आपकी प्रार्थना मुझको नहीं करना चाहिए, किंतु मैंने एक शब्द अधिक कहा है और वह यह है कि मैं गीता का अर्थ कहता हूँ और हे श्रोताओं आप उसे सुनिए। इन शब्दों के लिए क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना है महाराज। गीता जी की महिमा अगाध है और उसका अर्थ करना तो और भी कठिन है, तो भी मैंने गीता का अर्थ कहने का दुस्साहस किया है। यरवी भानु तेजी काय खद्योता शोभा थी। जैसे सूर्य प्रकाश के सामने कोई जुगुन अपनी शोभा बढ़ाना चाहता हो अथवा कि टिटिम्बु चांचवरी माप स्वे सागरी मीनेन तू तया परी प्रवर्तयथ। छोटे होते भी आकांक्षा महान है। समुद्र ने जब टिटहरी के अंडे बहा दिए तो उन्होंने समुद्र को सुखाने का ही संकल्प किया और अंत में उसका संकल्प तो पूर्ण नहीं हुआ, किंतु भगवान की कृपा से उसकी संकल्प सिद्धि मात्र अवश्य ही पूर्ण हुई। अंततः उसके अपने अंडे उसको मिले। मैं भले ही गीतार्थ कहने में अनजान हूं, लेकिन इसको सुनने वाला तो गीतार्थ से परिचित ही है, अतः वही इसकी पूर्णता करेगा। आय का आकाश कवड़ावे तरी आकाशाहुनी थोर हो आवे। आकाश को आलिंगन देना हो तो उससे बड़ा होना ही चाहिए, किंतु वह तो मेरे लिए अशक्य ही है, लेकिन गुरु कृपा से वह भी शक्य होगा। गुरु कृपा हो तो अशक्य भी शक्य हो जाता है। इस गीता की महिमा अलौकिक ही है। एक बार ध्यानमग्न शिवशंकर का विचार समाधि से उत्थान होने के पश्चात पार्वती देवी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप किस विचार रूपी रस में मग्न रहते हैं? शिवजी ने कहा, देवी मैं सदैव गीता तत्व के चिंतन में मग्न रहता हूँ। वह हर क्षण मुझे नित्य नूतन ही प्रतीत होती है, जैसा तेरा स्वरूप। गीता का जो प्रवक्ता है वही गीता का प्रतिपाद्य विषय भी है। इसी परमेश्वर के घोरने से वेदों का प्राकट्य हुआ है और वेद एक अमर्याद सागर की तरह है और वह भी किसी की कृति नहीं है, वह अपौरुष है। निद्रा में जो सहज कर्म होता है उसका कर्ता निद्रिस्त पुरुष नहीं होता, अतः वे समस्त कर्म अपौरुष ही कहलाते हैं। वेद भी निद्रावस्था में भगवान के घोरने से उनके मुखारविंद से छलक कर बाहर आया, अतः यही एक कारण है उसकी अपौरुषता का। जिसकी निद्रावस्था में वेद प्रकट हुए हैं
उसी परमात्मा ने जागृत अवस्था में युद्ध क्षेत्र में, जीवन या मृत्यु की अवस्था में अर्जुन को गीता तत्व को बताया। वेद का प्रतिपाद्य तत्व जो है उसी ने इस गीता रहस्य को अपने प्रिय भक्त को बताया है। अतः यह अति गहन ही है। जिस प्रभु का अंत वेदों को भी बहुत ही कठिनाई से लगता है, उसे मैं मतिमंद किस तरह व्यक्त करूं? क्या कोई सूर्य को प्रकाशित कर सकता है? क्या कोई मच्छर इस अनंत आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है? क्या कोई चींटी समुद्र को पार कर सकती है? क्या कोई इस पृथ्वी के कण गिन सकता है? वैसे ही गीता का अर्थ शब्दांकित करना एक नासमझी ही है। किंतु मैं इस गीता पर कुछ बोलने का साहस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ पर मेरे श्री गुरु की महती कृपा है। इस महान संत कृपा दीपक से मैं प्रकाशित हूँ, और संत कृपा इस संसार में क्या नहीं दे सकते। पर इस धातु में यह सामर्थ्य है कि वह लोहे को स्वर्ण बना दे। अमृत में सामर्थ्य है कि वह मृत व्यक्ति में जीवन ला दे। सरस्वती देवी में यह सामर्थ्य है कि वह मूक व्यक्ति को भी वाचाल बना दे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये निर्जीव वस्तुओं में इतना सामर्थ्य है कि वे असंभव को भी संभव बना देती हैं। तो मेरे हृदय में मेरे सद्गुरु क्यों न इस श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ प्रकाशित करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु मुझसे यह कठिन कार्य भी बहुत ही सरलता से करवा लेंगे। तो भी आप भगवत स्वरूप श्रोताओं से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि तरी न्यूनते पुरते अधिकते सरते करोणी घेवाहे तुमते विनमित असे। गीतार्थ कहते समय कुछ न्यूनता रही होगी अथवा श्लोकार्थ से कुछ अधिक कहा जाएगा, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि न्यूनता हो तो आप उसे पूर्ण करें, और जरूरत से अधिक कह दिया हो तो आप उसे छोड़ देंगे। आप ही मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः आप सुनिए भी। अतः हे गुरुदेव, मैं आपके प्रेम के अधीन वैसा ही हूँ जैसे चेष्टे सूत्राधीन दारु यंत्र, जैसे कठपुतली सूत्र के अधीन ही होती है। मैं भी आपकी आज्ञा का परिपालन करने वाला ही हूँ। अतः अब आप मुझे जैसा सुशोभित करना चाहते हैं वैसा करिए। आप ही मेरे बुद्धि तथा वाणी की प्रेरणा स्रोत है। शिष्य की इस विनम्रता को देखकर सद्गुरु को बड़ी ही प्रसन्नता मिली, और वे द्रवीभूत होकर कहने लगे कि हे प्रिय, अब गीतार्थ को प्रतिपादन करो। तुम्हारा जो श्री गुरु के प्रति समर्पण है उसका वर्णन करने में शब्द अपूर्ण ही पड़ते हैं। मैं आपके प्रेम को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही हृदय में बैठा हूँ। सच्चा गुरु सत शिष्य के हृदय में बैठकर उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा पूर्ण कर देते हैं। सद्गुरु की आज्ञा पाकर ज्ञानेश्वर महाराज को अति आनंद हुआ, और वे उसी आनंद के साथ श्रोताओं को निवेदन करते हैं कि अब आप आइए और अपने अंतःकरण को समाहित करके इस आनंद मंगल प्रदायिनी श्रीमद् भगवद गीता को सुनिए। इस प्रकार आज का ये प्रथम पुष्प भगवान श्री महाकाल के श्री चरणों पर हम समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। और कल महात्म्य के सहित श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ करेंगे। ओम तत्सत। ओम त्रम